गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आर के विश्वा आप सभी का केएमटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं केएमटी क्लासेस। दोस्तों, हम लोग सीटेट के प्रैक्टिस सेट का अभ्यास कर रहे थे। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो पहला प्रश्न है। आज का जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, पूर्व नैतिक स्तर, दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता। दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता। नंबर 2 है परंपरागत नैतिक स्तर। परंपरागत नैतिक स्तर, अधिकार संरक्षण, उन्मुखीकरण या अभिमुखता। नंबर 3 जो है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, परस्पर एकजुट, उन्मुखीकरण या अभिमुखता। और नंबर 4 आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, यानी जो जीन प्याज। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी निम्नलिखित में से एक जो है सही जोड़े नहीं है। तो इसका सही आंसर आप कमेंट में लिख कर दे। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, एक परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण। ये इसमें सही जोड़े नहीं है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस स्तर के दौरान कोई बालक केवल स्वयं के बारे में सोचता है। क्या सही है, क्या गलत है। इससे उसे कोई सरोकार नहीं रहता है, केवल स्वयं के बारे में सोचता है। क्या सही है, क्या गलत है। पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, पूर्व नैतिक स्तर। आप मिला लीजिए, आपने सही उत्तर दिया है या नहीं। अगला प्रश्न आता है कि बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं। बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं। यह कथन किसने प्रस्तावित किया है। जीन पियाजे, वाइगोस्की, पावलोव या कोलबर्ग ने। इसका सही उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और इसका सही उत्तर है जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार किसके द्वारा रखा गया है। जीन पियाजे, वाइगोस्की, पावलोव या कोलबर्ग के द्वारा। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, वाइगोस्की। अपना आंसर मिलाते जाइए कितना आप सही कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसने बच्चे को अंतःक्रिया, यानी किसने बच्चे को अंतःक्रिया को उसके विकास का मूल आधार माना है। निम्नलिखित में से किसने बच्चों को अंतःक्रिया, बच्चे के मतलब जो अंतःक्रियाएं होती हैं उसको उसके विकास का मूल आधार माना है। कोलबर्ग ने, जीन पियाजे ने, वाइगोस्की ने, स्किनर ने।
इसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, वाइगोस्की ने। नेक्स्ट प्रश्न आता है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? यानी बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? पूर्व में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? इसका उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 3, किशोरावस्था। नेक्स्ट प्रश्न, वाइगोस्की के अनुसार बालक यानी किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्नलिखित में से किसका होता है? परिवार का, समाज का, विद्यालय का या धर्म का? इसका सही उत्तर बताइए। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2, समाज का। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि वाइगोस्की के अनुसार डॉट डॉट के बाद डॉट डॉट में लिंग संबंधी चेतना हो जाती है। वाइगोस्की के अनुसार किसमें यानी किसके बाद लिंग संबंधी चेतना का विकास हो जाता है? बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, कम यानी कि बाल्यावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था में कम, या बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में कम, या बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में तीव्र, या बाल्यावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था में तीव्र? इसका सही उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर 3, वाइगोस्की के अनुसार बाल्यावस्था में यानी बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न आता है, वाइगोस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वाइगोस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को किसमें और जिस प्रकार की प्राप्त होती है उसका डॉट डॉट भी उसी प्रकार होता है। क्या, किसमें और किस प्रकार? तो ऑप्शन नंबर 1, विद्यालय, पुस्तकें और विकास। ऑप्शन नंबर बी, समाज, सुविधाएं और विकास। ऑप्शन नंबर 3, विद्यालय, सुविधाएं और विकास। ऑप्शन नंबर 4, परिवार, संपत्ति और विकास। सही उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, समाज, सुविधाएं और विकास। यानी वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वाइगोस्की के जो सामाजिक विकास के सिद्धांत हैं उनके उसके अनुसार बालक को समाज में जिस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी उसी प्रकार का उसका विकास होगा। मतलब जैसा समाज होगा और समाज में जैसी सुविधा मिलेगी उसी प्रकार से उसका विकास होगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संवेगों यानी भावों को तीव्र अभिव्यक्ति है? यानी भावों की तीव्र अभिव्यक्ति है। ठीक, उसकी तीव्र अभिव्यक्ति है। बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या उत्तर बाल्यावस्था में? सही उत्तर दीजिए इसका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, किशोरावस्था में तीव्र अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए, बालकों के मन में आज्ञा पालन का भरण दंड पर आधारित होता है जो बालकों की आत्म अभिरुचि एवं प्रतिफल अभिमुखता को दर्शाता है। बी, अधिकार संरक्षण अभिमुखता
की अवस्था में बच्चे नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूकता को दर्शाते हैं। सी, सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। इसके लिए जो कोड दिया गया है, पहला ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा ए सी और चौथा ए बी सी। सही उत्तर का चुनाव करें। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य लिखें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 बी सी, यानी बी और सी। नेक्स्ट प्रश्न आता है 12 नंबर का प्रश्न। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को चरम अवस्था आधार मुक्त आत्मचेतना अवस्था है, यानी आधार मुक्त आत्मचेतना अवस्था है। ये कथन कारण क्या है? समीपस्थ विकास का सिद्धांत वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का भाग है। ये आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था है। कथन और कारण, तो इसका सही उत्तर बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर बी है ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर 3 है ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 4 है ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर बताइए, सही उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न आता है पियाजे के अनुसार विकास को पहली अवस्था, यानी विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु तक के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। मतलब सबसे बेहतर किस प्रकार सीखता है, डॉट डॉट कर दें, यानी किस प्रकार सीखता है। निष्क्रिय या न्यूट्रल, शब्दों को समझने के द्वारा, शब्दों नहीं, शब्दों, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, यानी इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 4। 1 में जो ऑप्शन नंबर है यहाँ पे शब्द रहेगा, अब्द नहीं, या शब्द। थोड़ा सा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक है टाइपिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो इंद्रियों के द्वारा ही वो सीखता है, बेहतर सीखता है। नेक्स्ट प्रश्न है कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कड़ा, नैतिक यथार्थवाद या नैतिक दुविधा। इसका सही उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, नैतिक तर्कड़ा। नेक्स्ट प्रश्न आता है सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग, यानी स्कैफोल्डिंग किस ओर संकेत करता है। स्कैफोल्डिंग किस ओर संकेत करता है, किस ओर संकेत करता है। नंबर 1, सीखने के वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो इसका सही उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। स्कैफोल्डिंग एक तरह का कह सकते हैं, एक तरह का सहायता है, एक तरह की हेल्प दी जाती है जो सीखने वाले को
मतलब सीखने वाले को सहायता प्रदान करना। ये सीखने वाले को ये स्कैफोल्डिंग यानी सहायता तब तक दी जाती है जब तक सीखने वाला सीख नहीं लेता है। जब सीख लेता है तो धीरे धीरे स्कैफोल्डिंग को कम कर दिया जाता है। जब बिल्कुल सीख लेता है तो स्कैफोल्डिंग को हटा दिया जाता है। तो स्कैफोल्डिंग क्या होता है? वयस्क उदाहरण यानी जो एक अधिक जानकार व्यक्ति है कम जानने वाले को क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न आता है, अगला जो प्रश्न है, कर्नल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि ये एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते। यानी वो सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते हैं जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, और वे संभवतः कोलवर के नैतिक विकास को किस अवस्था में है? यानी कोलवर के नैतिक विकास के किस अवस्था में है? परंपरागत, पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत या उपरोक्त में से सभी? इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, उत्तर परंपरागत स्तर, यानी जो कहते हैं पश्च परंपरागत स्तर। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बच्चे के व्यवहार को यानी बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी जो बच्चे हैं उसके व्यवहार को समझने के लिए उसके घर के वातावरण का एक महत्वपूर्ण स्थान है, तथा इसमें सूचना को प्रभावशाली शिक्षण शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध रखता है? रचनावादी, सामाजिक संरचनावादी, व्यवहारवादी या उपरोक्त सभी? इसका उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक संरचनावाद। नेक्स्ट प्रश्न आता है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप में प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, यानी बच्चों को सांस्कृतिक रूप में प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? चार्ल्स डार्विन, B.F. स्किनर, वाइगोस्की या इसमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर बताइए। इसका जो सही उत्तर है वो है वो ऑप्शन नंबर 3, वाइगोस्की। देखिए जहाँ पे जब सांस्कृतिक की बात आता है तो ये मन में एक ध्यान रखिएगा, जहाँ पे सांस्कृतिक, तो सांस्कृतिक में जब भी बात करेंगे तो वाइगोस्की करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न आता है, वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? समीपस्थ विकास क्या है? ZPD, यानी ZPD, ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका ऑप्शन अध्यापिका के द्वारा किए गए सहयोग का निर्धारित करना यानी निर्धारण करना। दूसरा ऑप्शन है बच्चे अपने आप कर सकते हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। तीसरा, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ किए जा सकने वाले कार्य के बीच अंतर। ऑप्शन नंबर 4, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहायता की मात्रा एवं प्रकृति। वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास
का क्षेत्र क्या है? सही उत्तर इसका बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। इसका सही उत्तर है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले कार्य तथा सहायता से किए जा सकने वाले कार्य के बीच का अंतर है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी बच्चा जो कर सकता है और जो नहीं कर सकता है, उन दोनों के जो समीप का क्षेत्र होता है उसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी इतना क्षेत्र, इतना कार्य बच्चा कर सकता है और इतना कार्य वो नहीं कर सकता है, ठीक है ना। और ये इतना कार्य मान लीजिए उसके पहुंच के परे है, ठीक। ये बिल्कुल नहीं कर सकता है, ये वाला कार्य जो है वो कर सकता है, ठीक। अब इस कार्य को करने के लिए उसे किसी व्यक्ति की सहायता अगर मिल जाए तो ये जो समीप का क्षेत्र है इस कार्य को वो कर सकता है। तो यही जो कार्य, ये जो समीप का क्षेत्र है इसी को कहते हैं ZPD। इसी को क्या कहते हैं? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो कर सकता है और जो नहीं कर सकता उसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न आता है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप यह मेरे लिए करें, यानी आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूंगा। यह बच्चा गोलबर्ग के नैतिक तर्कड़ा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन नंबर 1, अच्छा लड़का अच्छी लड़की का अभिमुखीकरण, सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण या सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखीकरण किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? इसका सही उत्तर जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है नंबर 1 ऑप्शन, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। अच्छा लड़का और अच्छी लड़की का अभिमुखीकरण। नेक्स्ट प्रश्न आता है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? भौतिक विश्व के साथ अनुभव, पुनर्बलन, भाषा, अनुकरण। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक है जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? भौतिक विश्व के साथ अनुभव, पुनर्बलन, भाषा, अनुकरण। इसका सही उत्तर बताइए। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? पहला, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, यानी अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। दूसरा, नियम और आदेश अभिविन्यास। मानवाधिकार के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। आसन नंबर 3, सामाजिक संविदा अभिविन्यास। किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा। ऑप्शन नंबर 4, दंड देना तथा आज्ञा पालन अभिविन्यास। नियम यह तय नहीं है, मतलब नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं, मतलब समाज के हित के लिए बदले जा सकते हैं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, यानी अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। कोई भी स्वीकृति अगर प्राप्त करता है तो वो अच्छा बनकर प्राप्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त होती है? यानी किस चरण में प्राप्त होती है? ऐसा कौन सा चरण है पियाजे के? पूर्व परिचालन,
मूर्त परिचालन, औपचारिक परिचालन या संवेदीगामक। कमेंट में इसका उत्तर अवश्य लिखें। नेक्स्ट, इसका सही उत्तर है जो ऑप्शन नंबर 4, संवेदी पेशी अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट प्रश्न आता है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं यानी कि अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को क्या कहा जाता है, यानी कि अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके? मानसिक मैप, मानसिक उपकरण, स्कीमा या प्रतिमान? इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, स्कीमा। नेक्स्ट प्रश्न, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? जीन पियाजे और वाइगोस्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, कौशलों का अर्जन, निष्क्रिय आवृत्ति प्रक्रिया या प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन? इसका सही जवाब दीजिए। आप अपना जवाब मिलाते रहिए कि आपने कुल कितना सही आंसर किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस बिंदु पर वह अकेले पहुंच सकता है। यानी एक बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस बिंदु पर वह अकेले पहुंच सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? बुद्धि, समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र, साम्यधारण या संरक्षण? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, समीपस्थ विकास का सिद्धांत यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसी को कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित वर्ण को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन है, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। ये वर्णन था। अब इसके आधार पे सही ऑप्शन का चुनाव करें। नंबर 1, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। सार्वभौमिक। नेक्स्ट प्रश्न आता है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक पेड शिक्षक यानी जो 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, तार्किक बहस के प्रयोगों को हतोत्साहित करना चाहिए। ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती हो, या एक अवधारणा को पढ़ने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों या सामग्रियों
सामग्रियों, इसी में ये लगा था, सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, मूर्त सामग्रियों। इसका सही उत्तर दीजिए, इसका सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। संज्ञानात्मक यानी तर्क आधारित। नेक्स्ट प्रश्न आता है, अगला जो प्रश्न है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल गई। विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को किस अवस्था पर दर्शाता है, यानी कौन सी अवस्था पर दर्शाता है? कानून एवं व्यवस्था पश्च परंपरागत, आदान प्रदान परंपरागत, आज्ञा पालन परंपरागत, अच्छा होना परंपरागत। तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, आदान प्रदान परंपरागत। नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? अल्बर्ट बंडूरा द्वारा, या स्किनर ने कहा, या लेव वाइगोस्की ने कहा, या जीन पियाजे ने कहा? इसका सही उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, लेव वाइगोस्की द्वारा। हमने बताया सांस्कृतिक की बात जब भी आए तो किसका नाम आएगा? वाइगोस्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मतलब किस प्रकार सोचते हैं? संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, प्रतीकात्मक या सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं, या परिकल्पित, निगमनात्मक, तर्क, प्रतिज्ञप्ति चिंतन में समर्थ होते हैं, विकेंद्रीकरण, अनुक्रमणीय सोच से आबद्ध होते हैं। तो इसका सही उत्तर बताइए। यानी कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं निम्नलिखित में से? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, परिकल्पित, निगमनात्मक, तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में सक्षम हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, लेव वाइगोस्की के अनुसार, यानी वाइगोस्की के अनुसार बच्चे क्या करते हैं? तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। ऑप्शन नंबर 2, स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन नंबर 4, बच्चे भाषा अधिग्रहण अंतर द्वारा सीखते हैं, यानी भाषा को अभिग्रहण अंतर द्वारा सीखते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लॉरेंस यानी कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में, जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को संक्रियापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है, यानी किस अवस्था? कोलबर्ग के किस अवस्था में? पहला, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास। दूसरा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास।
कोलबर्ग के किस अवस्था में, सिद्धांत के किस अवस्था में, कि जब व्यक्ति यह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहेगा, यह रहता है। इसका सही उत्तर बताइए आप कमेंट के माध्यम से इसका सही उत्तर बनाएं। कमेंट में जरूर इसका सही उत्तर दें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? तो आज के लिए इतना ही। और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।